मिथिला और अयोध्या से आए हुए लोग, उन लोगों ने जब भरत और राम के आपसी बातचीत को देखा, उनके वार्तालाप को देखा, तो मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। जो मंत्रीगण थे, जो सभासद थे, और दोनों नगर के जो नागरिक थे, दोनों राज्य के जो नागरिक थे, ये सभी प्रशंसा की पुल बांधना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान राम और भरत जी की दोनों की बड़ाई प्रारंभ कर देते हैं, उनकी सराहना करने लगते हैं। सुनी मुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्षु विषादु। भरत और राम के आपसी संवाद से दोनों समाज के हृदय में हर्ष के साथ साथ विषाद की भी अनुभूति हो रही है। हर्ष इसलिए कि सर्वत्र प्रेम पग गया, सर्वत्र आनंद प्रवाहित होने लगा। उनके आपसी सौहार्द को देख करके, प्रेम को देख करके, भाई भाई के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को देख करके, उस पवित्र प्रेम को देख करके सभी आनंद मग्न हैं। लेकिन मन में एक विषाद भी है। विषाद ये कि हमें तो लौट कर जाना पड़ेगा और राम हमारे साथ नहीं जाएंगे। हमारे साथ न राम जा पाएंगे, न जानकी जा पाएंगी, और न भैया भरत लक्ष्मण जा पाएंगे। हमें उनके बिना ही लौटना पड़ेगा। यह एक विषाद बार बार लोगों के हृदय में आ रहा है। आनंद में थोड़ी सी कमी इसलिए रह जाती है। हर्ष और विषाद की दोनों सम्मिलित अनुभूति उनके हृदय में हो रही है। राम मातु दुख सुख समझानी, और माता कौशल्या, भगवान श्री राम के हृदय में कौन सा दुख है और कौन सा सुख है सबको जानती है। माँ के संबंध बेटा से इतना अटूट होता है, इतना घनिष्ठ होता है कि माँ बेटे को देखते ही माँ समझ जाती है कि उसके पुत्र को किस चीज़ की आवश्यकता है। भगवान के राम के मन में क्या चल रहा है, माता कौशल्या अच्छी तरह जानती हैं, सब देख रही हैं। राम मातु दुख सुख सब जानी, कही गुण राम प्रबोधी रानी। प्रबोधिनी रानी श्री राम के गुणों को सबके सामने बखान कर रही हैं। एक कही रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। कोई माता भगवान श्री राम की प्रशंसा में लगी हैं, तो कोई माता भरत जी की भलाई में लगी हुई हैं, उनके गुणों का बखान कर रही हैं। किसको छोटा और किसको बड़ा कहा जाए, प्रेम के मामले में कौन कम है कौन ज्यादा है कहना अत्यंत कठिन है। और इधर भगवान राम की आज्ञा से भरतलाल जब अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, उनका दंड प्रणाम करते हैं, और अत्रि कहेगु तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। जब भरतलाल जी कहते हैं कि हम भैया के लिए पवित्र सभी तीर्थों का पवित्र जल लेकर आए थे उनका राज्याभिषेक करने के लिए, लेकिन राम ने कहा कि इसे अत्रि ऋषि की आज्ञा से जहाँ वो बताएं उसी स्थल पर जाकर इसे रख दीजिए। अतः हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप हमें बताएं कि इस पवित्र जल को हम कहाँ रखें। अत्रि ऋषि कहते हैं कि देखो, उस शिला के पास एक पवित्र कूप है, एक कुआं है। राखिए तीरथ लोग तहाँ, पावन अमीय अनूप। आप उसी के पास इस पवित्र जल को रख आइए।
भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज गए पुगत्रि मुनि साधु, सानुज आपू अत्रि मुनि साधु। सहित गए जगह कूप अगाधु। और फिर अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ भरतलाल अत्रि ऋषि के साथ उस स्थान पर जाते हैं, अपने सेवकों को भी अपने साथ ले जाते हैं और उस अगाध कूप के पास जाकर पहुंचते हैं। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमोदित प्रेम अत्रि अस भाखा। और तब वहां जाकर के उन्होंने पवित्र जल को ऋषि रखा तो अत्रि ऋषि आनंद से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए कहा, तात अनादि सिद्धि थल कहा कि हे तात, यह अनादि काल से चली हुई यह कूप है जो सरस है। किन्न सुजन हित कूप विशेखु। अब तात अनादि सिद्ध थल येहू, अनादि काल से सिद्ध पवित्र यह कूप है। लोपयु काल विदित नहीं केहू, और समय के अनुसार यह लोप हो चुका है, यह अदृश्य हो चुका है और इसके संदर्भ में किसी को कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता है, इसकी महिमा के संबंध में किसी को पता नहीं है। तब सेवक सरस थलु देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेखा। और तब सेवक जनों ने उस सरस स्थल को देखा और फिर वहां एक कूप का निर्माण कर दिया। किन्न सुजल हित कूप विशेखा, उसी कूप में, उसी कूप के स्थान पर खोद करके उसे कूप का आकार दे दिया। विधिवत भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। और विधिवत उन्होंने कूप की पूजा अर्चना की और उस जल को उसमें प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार वह कुआं जो कभी अनाम था, जिसके संबंध में कोई नहीं जानता था, अत्यंत प्रसिद्ध कभी रहा होगा वह कुआं, उसका पुनरुद्धार भरत जी ने किया और उसके बाद उस कुआं का नाम भरत कूप के नाम से आज भी लोग जानते हैं। आज भी वहाँ लोग जाते हैं और उस कूप में स्नान करते हैं। मन के मैल सारे धुल जाते हैं। मन में जो छल है, प्रपंच है, कपट है, ये सब से लोगों को मुक्ति मिल जाती है और पुण्य प्राप्त होता है, पाप सारा कट जाता है। उस कुएं की यही विशेषता है। भरतलाल ने उस कुएं को पुनर्जीवित किया।